हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? देखिए, अमीर खुसरो ये दरबारी कवि थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो यह मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। हालांकि उन्होंने अपने लंबे जीवन काल में दिल्ली सल्तनत के साथ अलग अलग सुल्तानों के दरबार में अपनी सेवाएं दी थी और उन्होंने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासकों का शासनकाल देखा था। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? डैश। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? देखिए, पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह रूस से लिया गया है। शिव किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? शिव किला दर्रा यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, इसकी स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। और गेटवे ऑफ इंडिया यह कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया यह है मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को मिला था। सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? देखिए, सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ ये हैं राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह राजस्थान राज्य में है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध यह हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौज का युद्ध यह 1540 ईस्वी में हुआ था। भारत की कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? देखिए, भारत की कर्क रेखा पर स्थित शहर है। सही आंसर है ऑप्शन डी, रांची शहर है और यह झारखंड की राजधानी है। भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? भारत का प्रथम मानचित्र बनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1752 ईस्वी में भारत का प्रथम मानचित्र बनाया गया था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत दूसरी बार आया था। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखिए, वांडीवास की लड़ाई लड़ी गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट यह है उत्तर प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह उत्तर प्रदेश राज्य में है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थे? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना यह आधारित थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिसिली द्वीप। यह भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, जो इटली का एक स्वायत्त क्षेत्र है। सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर यह है मिस्र में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह मिस्र में है। और सुएज नहर इसको मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, एक बार में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखिए मस्तिष्क यानी ब्रेन का वजन होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, फीमर। यह जांघ की हड्डी और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और अगर बात करें स्टेपीज, तो स्टेपीज यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह मानव के कान में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेपीज। यह कान की हड्डी होती है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? देखिए मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी यह मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कैलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 120 से लेकर 80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण यानी सर्कुलेशन में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण यानी सर्कुलेशन में समय लगता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर होती है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 से 120 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का सिर कटने पर भी वह हफ्तों तक जीवित रहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देखिए कॉकरोच का सिर कटने पर वह हफ्तों जीवित रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का खून नीला होता है? देखिए नीला खून होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्टोपस का खून नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार की पहली नोट यानी करेंसी किस देश ने बनाई थी? देखिए संसार की पहली नोट बनी थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? देखिए कुत्ते का दूध पीते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनो देश के लोग यानी मंगोलिया के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा झील किस देश में पाई जाती है? देखिए सबसे ज़्यादा झील पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा में सबसे ज़्यादा झील पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी मछली का पेट उसके शीर्ष में होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए झींगा मछली का पेट उसके सिर में होता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? देखिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आम है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, अपने प्यारे भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बेसबॉल। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आईएएस की नौकरी है भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। और आईएएस इसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, और यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं? देखिए सबसे ज़्यादा हथियार हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन के लोग चाय पीते हैं। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं? देखिए सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। यह भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य है। भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा दूध की खपत होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, देखिए नेपाल का झंडा यह दोहरे त्रिभुज के रूप में है। भारत में डाक सेवा किसने शुरू की थी? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए भारत में डाक सेवा शुरू की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक सेवा आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? देखिए महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य तकनीकी क्या थी? देखिए कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य तकनीक थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब था। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि लौटा दी थी? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटाई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? देखिए चिल्का झील यह झील है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह लैगून झील है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में पानी का परिवहन होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, जाइलम के द्वारा होता है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? देखिए आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्य कार्य है वित्तीय सहायता और स्थिरता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति करता है।
भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य प्रतीक क्या था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य प्रतीक था, सही आंसर है ऑप्शन बी नमक था। देखिए महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था और नमक को प्रतीक के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि यह हर समाज के हर वर्ग विशेषकर गरीबों की बुनियादी जरूरत से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह पर। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आने लगता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, देखिए विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आने लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? देखिए रतौंधी होती है, सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और अगर बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव मापने का यंत्र कौन सा है? देखिए वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, सही आंसर है ऑप्शन सी बैरोमीटर, यह वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। चिकित्सा क्षेत्र की एमआरआई तकनीक में किन तरंगों का प्रयोग होता है? देखिए चिकित्सा क्षेत्र में एमआरआई तकनीक में प्रयोग होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? थर्मामीटर में प्रयोग होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी पारा धातु का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने किस रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी? देखिए मैडम क्यूरी ने खोज की थी, सही आंसर है ऑप्शन सी रेडियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में किस पर अंकुश लगाया जाता है? देखिए आपातकाल के दौरान अंकुश लगाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया जाता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल लागू होने पर भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के परिवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? देखिए अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय मूल महिला थी, सही आंसर है ऑप्शन बी कल्पना चावला थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।